A fool is known by his speech and a wise man by his silence. एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसके बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। आचार्य चाणक्य ने यह कह दिया कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत बन जाते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ एक शब्द भी आप ही के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल अपनी समझदारी दिखाने के लिए करते हैं, जबकि महान ज्ञानी, वाइस, जीनियस, ग्रेट किंग्स, महान राजा भी यही बोल के गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को पता होता है कि कब, कहां, किस वक्त और कैसे बोलना है। तो इसीलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 3 फायदे बताएंगे, जिससे आज ही से नहीं बल्कि अभी से आप ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहां, कैसे बोलना है। जितना बोलने की आपको जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलोगे। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक एक कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत न हो जाए तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। उनकी एक्सेप्टेशन बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है, ये सही टाइम का सेंस है। और जब आपको लगे कि अब सब शांत है, सबका ध्यान बस आपकी तरफ है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर संजू ने अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकन्फ्यूज कर देते हो, या यूं कहें तो अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में वो अपने गोल से फोकस खो देते हैं और आप अपने आप जीत जाते हो। संजू का कहना था कि ही विल विन हु नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, वो हमेशा जीतता है। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना भी जरूरी है। तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंट क्रिएट होगा, या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख पाएंगे। साइलेंस, फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, और बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशन की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी थट को अपनी जुबान पर ले आते हैं जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थट आते हैं। कई ऐसी बातें आती हैं जो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर सभी रैंडम थट्स अच्छे से स्ट्रक्चर कर लेते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई अर्जेंट मीटिंग हो या कोई क्लासरूम में बैठे हो, तो ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तब आपका माइंड अचानक भटक जाता है। अलग अलग चीजें सोचने लगते हो और आप अपने साइड में बैठे दोस्तों से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद कर देता है और आपको बात करते चुपचाप देख रही होती है, तब आपका ध्यान उस साइलेंस पे चला जाता है और आपके ब्रेन में सिग्नल चला जाता है कि कुछ तो हुआ है, और आपका ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई। यह चीज हमारे डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, जब आप बोल रहे होते हैं तो कई बार आपकी बातों पर लोग जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते हैं। जैसे ही आप चुप हो जाते हो, अचानक उनका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वही लोग आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, आजकल बात क्यों नहीं कर रहे हो।